हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 में कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम अलजेब्रिकल मेथड को हम सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रिकल मेथड में अब इसके पहले जो मेरा था मेथड वो था ग्राफिकल मेथड, तो वहां तो सब चीजें सॉल्व हो गई। फर्स्ट वीडियोस है ओनली किसके लिए, अलजेब्रिकल मेथड में। तो अलजेब्रिकल मेथड को सॉल्व करने के 3 मेथड दिए गए। फर्स्ट मेरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड मेरा क्या है एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो मेरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आप पढ़े हैं। सेकंड जो मेरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इसको भी आप क्लास 8 में इन दोनों मेथड को आप पढ़ चुके। क्लास 8 में फर्स्ट टाइम आपको पढ़ना होगा इस चैप्टर में और अलजेब्रिकल मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए आज हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम यहाँ अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ हमें क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, अब ग्राफिकल नहीं, अब ग्राफिकल नहीं, अब सॉल्व करना किससे, अलजेब्रिकल मेथड में। फर्स्ट मेथड मेरा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज मैं उसको कवर करने चल रहा हूं। तो मेरा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया गया है, फर्स्ट मेरा इक्वेशन यहां से है x + y = 14 एंड सेकंड दिया गया x - क्या है आपका 14। तो ये अगर इसको मैं सॉल्व करूं x + y = 14, तो जस्ट आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप तुरंत ऐसे आप यहाँ बना लोगे। भाई पहला टॉपिक दिया था, फर्स्ट इक्वेशन मेरा है x + y = क्या है 4 है, x + y मेरा 4 नहीं है, सॉरी क्या है 14 है। तो x + y अगर आपका 14 है तो इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे आप, फर्स्ट बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन आपका दिया गया स्टूडेंट x - y = 4। अब आपको ये देखना है कि हमें सॉल्व किस मेथड से करना है, हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करेंगे, या तो y को निकाल लेंगे x के फॉर्म में, या तो x को निकाल लेंगे हम y के फॉर्म में, किसी को भी आप अरेंज कर जाएंगे। तो एक काम करेंगे, y यहाँ नेगेटिव में है, वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपका हो जाएगा x अगर x - y = 4 है, x - y क्या आपका 4, तो y यहाँ नेगेटिव है, वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो आप कह सकते हैं कि x क्या होगा y + 4। अब यहाँ लिखेंगे पुट x = y + 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हम पुट करने जा रहे हैं x कितना y + 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। और कहोगे ये कहां से आया, ये ही तो आया, जब ये आया तो ये तो आएगा 100% y नेगेटिव था, वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां अगर हम कवर करें तो आप पहले इक्वेशन में x के प्लेस पे रखेंगे कितना y + 4। क्यों रखेंगे, क्योंकि मेरा इसके x जो है इसके इक्वल है, x = y + 4, तो x को मैं हटाऊंगा लिखूंगा y + 4 और प्लस मेरा क्या है y = कितना है मेरा 14। तो एक y कितना हो जाएगा हमारा 2y, और 4 यहाँ पॉजिटिव में है, वहां क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो -4 हो जाएगा। 2y कितना हो जाएगा 10, और y आपका क्या हो जाएगा 5। कहोगे ये कहां से आया, अरे भाई 2 मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड, जब 2 से हम 10 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो आप यहाँ पुट कर सकते हो y = 5 इन इक्वेशन। भाई 2 इक्वेशन बने हैं, फर्स्ट बना है क्या है, सेकंड किसी पर भी रखोगे आपका वैल्यूज आएगा सेम आएगा। तो अगर हम रख दें यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड में, दोनों में रखने पे सेम वैल्यूज आएगा। अब ये फर्क होता है स्टूडेंट कि हमें कहाँ रखा जाए, उस वैल्यूज को कहाँ रख दिया जाए जिससे कि हम आराम से उस वैल्यूज को फाइंड आउट कर ले जाए। तो आप देखेंगे यहाँ x का वैल्यू डायरेक्ट आएगा, क्योंकि अगर मैं y का वैल्यू जो अगर मेरा आया है उसमें अगर मैं 4 इंक्लूड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट y = 5 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो x क्या है y कितना है मेरा 5 है, और प्लस कितना है 4, मतलब मैं सेकंड इक्वेशन में y = 5 को पुट कर रहा हूं। तो x कितना मेरा आएगा 9। तो इस तरीके से हम क्या किए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अलजेब्रिकल मेथड से उसके पहले मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किए, इसको हम सॉल्व किए। तो यही तरीका होता है कि किसी दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को अगर हम कवर करें तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरा स्टूडेंट दिया गया है s - t = 3, जस्ट आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान देंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं तो s अपान आपका दिया गया है s/3 + t/2 = 6। अब ये फ्रैक्शन में आया,
फ्रैक्शनल में आया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट आपका जो ये था इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके सेकंड इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ अगर कुछ दिख रहा है, यहाँ डिफरेंसेस यही है कि यहाँ फ्रैक्शनल में वैल्यू दिया गया, वहाँ फ्रैक्शनल में वैल्यू नहीं दिया गया है। तो 3 2 का आप लेंगे पहले एलसीएम, प्रोसेस यही कहता है आप एलसीएम लोगे तब ये दोनों मैनेज होंगे, तब जाके यहाँ पे आप अपने अगले स्टेप को बढ़ाएंगे। तो 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 जा 6 और यहाँ आपका होगा 2s, 5 नहीं है ये यस है, ध्यान देंगे, प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या होगा 3t इज इक्वल कितना 6। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आया 6 आया, तो यहाँ का हो जाएगा 2s प्लस आपका कितना होगा 3t इज इक्वल 6, यहाँ डिवाइड में है वहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 2s इज इक्वल कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना 3t, क्योंकि ये यहाँ प्लस में है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, और यस इज इक्वल क्या हो जाएगा 36 माइनस 3t अपान कितना 2। ये मेरा क्या आया इक्वेशन नंबर सेकंड आया। तो हमने किया क्या 3 2 का एलसीएम लिया आया 6, 3 से 2 6 में डिवाइड आया तो क्वेश्चन कितना आया 2, तो 2s, 2 से 6 में डिवाइड कितना आएगा 3, तो आपका होगा 3t। अब 6 यहाँ डिवाइड में था वहां मल्टीप्लाई में हो गया, 3t यहाँ प्लस में था वहां माइनस में मतलब हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था वहां डिवाइड में हो गया। तो इस तरीके से मेरा क्या आया इक्वेशन नंबर सेकंड आया। अब हम लिखेंगे यहाँ पुट यस इज इक्वल 36 माइनस 3t अपॉन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसका जो वैल्यू है अब इसको हम क्या करेंगे इसमें हम पुट अप करेंगे। चलिए इसको पुट करते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पुट करने के लिए तो पहला इक्वेशन मेरा क्या है s माइनस टी। अगर आप देखेंगे s माइनस टी तो s का वैल्यू यही तो आया है, इसी को आप रखेंगे यहाँ। s का वैल्यू कितना आया तो आप यहाँ s का वैल्यू 36 माइनस 3t अपॉन कितना 2 और माइनस कितना मेरा t इज इक्वल कितना है 3। मतलब ये जो s है s के प्लेस पे मैंने लिखा 36 माइनस 3t अपान कितना है 2, इसको हमने यहाँ पुट अप कर दिया। माइनस टी आपके क्वेश्चन इक्वेशन का ही पार्ट है, इज इक्वल कितना आपका 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 3t मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा आपका 2t अपान क्या हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल कितना 3। अब यहाँ अगर देखेंगे 36 3t माइनस 3t माइनस 2t, भाई माइनस 3t माइनस 2t तो दोनों ऐड हो जाए क्योंकि सेम साइन है, तो आपका हो जाएगा कितना 5t इज इक्वल 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 5t भाई माइनस 5t, 36 यहाँ प्लस में है वहां क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6 पहले से ही प्लस में था तो 36 यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में। ध्यान देंगे आप 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 और 2 दोनों निगेटिव हो जाएंगे माइनस 5t, 36 माइनस 5t इज इक्वल कितना 6। अब 36 यहाँ प्लस में था वहां क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ अगर आप देखेंगे माइनस 5t इज इक्वल माइनस 30 या t इज इक्वल ये मल्टीप्लाई में है वहां क्या होगा डिवाइड में माइनस 30 अपॉन माइनस 5, तो माइनस से माइनस 5 6 जा 30 तो t इज इक्वल कितना आपका आएगा 6 आएगा। अब आप स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे पुट t इज इक्वल 6 इन इक्वेशन सेकंड, मतलब जो हमारा t का वैल्यू आया है इसके बेस से हमें निकालना क्या है यस का वैल्यू, तो किस में रखा जाए, चाहे फर्स्ट में रखेंगे आप तब भी आएगा, सेकंड में रखेंगे तब भी आएगा, तो हम सेकंड में ही रख रहे हैं। तो यस इज इक्वल मेरा क्या है 36 माइनस 3t, 36 माइनस क्या मेरा 3t, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 बाई कितना मेरा स्टूडेंट 2 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 36 3 6 जा आपका हो जाएगा 18 अपान कितना होगा 2। अगर हम यहाँ अगर लिखेंगे तो यहाँ से अगर हम कवर करें 36 से अगर हम मैं 18 निकालूंगा तो यहाँ आपका कितना बचेगा 18 आएगा बाई कितना 2 इज इक्वल कितना 9। तो इस तरीके से आप दिए गए इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर आप एग्जाम में बैठ गए हो
आप यस और टी का वैल्यू निकालिए। कैसे आप वेरीफाई करोगे कि हमारे आंसर सही है कि गलत है? बिना आंसर चेक किए, बिना आंसर सीट देखे आप यहाँ जज कर सकते हो हम सही लगाएं कि गलत लगाएं। अगर मैं बात करूँ, पहला इक्वेशन मेरा क्या है, s माइनस टी इज इक्वल कितना मेरा 3। तो s तो अब मेरे पास है, पहले नहीं था भाई, अब तो s मेरे पास है। t पहले मेरे पास नहीं था, अब तो t मेरे पास है। अगर मैं यहाँ s और t को अगर मैं कवर करूँ तो s का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 9 आया। t का वैल्यू कितना मेरा आया, 6 आया। इज इक्वल, ये तो इक्वेशन में ही दिया था, s माइनस टी इज इक्वल 3 दिया था। s का वैल्यू मेरा कितना आया, 9 s के प्लेस पे। t का वैल्यू मेरा कितना आया, 6 t के प्लेस पे। 9 और 6 में डिफरेंस कितने का होगा, 3 इज इक्वल 3। इसका मतलब हम परफेक्ट है। परफेक्ट न होते तो लेफ्ट और राइट दोनों मैनेज नहीं होता। तो इस तरीके से आप अपने निकाले गए आंसर को आप यहाँ पुटअप करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हम जो वैल्यूज निकाले हैं वो सही है या गलत है। अगर गलत होता तो शायद लेफ्ट और राइट मैचिंग नहीं करते, और लेफ्ट और राइट अगर दोनों मैचिंग करते, इसका मतलब कहीं कहीं ये जो यस और टी के वैल्यूज है वो परफेक्ट है। चलते हैं स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वो आपका क्या, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो एनसीईआरटी में, इसकी नंबरिंग कुछ और है। हम इसको अटेम्प्ट अपने क्वेश्चन के थ्रू बनाए हैं कि जिससे कि मैं 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया हूँ, जिससे कि आप ये जान जाए कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो मेरा थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट इसमें है वो है √2x प्लस √3y इक्वल आपका क्या है 0। मैंने तुरंत इसको क्या किया, जस्ट इक्वेशन फर्स्ट माना। इसको अभी मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करके या तो x को y के फॉर्म में या तो y को x के फॉर्म में मैं ऑप्टेन करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे √3x ये यहाँ माइनस में है, वहां क्या हो जाएगा प्लस में, आपका हो जाएगा √8y हो जाएगा। अब x इक्वल कितना हो जाएगा, √8y, y कितना होगा √3। ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपके अलजेब्रिकल प्रॉब्लम थे वैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ अगर हम लिखते पुट x इज इक्वल √8y अपॉन √3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम x की जो वैल्यूज है √8y अपॉन √3, इसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर रहे हैं। तो x का जो वैल्यू है √2, यहाँ पे अगर देखें √2 इसका कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई x किसके इक्वल है √8y अपॉन क्या हो जाएगा √3 और प्लस यहाँ पे क्या स्टूडेंट √3y इज इक्वल क्या है मेरा 0। मतलब इस इक्वेशन में x इज इक्वल जितना था मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट अप कर दिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं √2 मल्टीप्लाई √8 कितना हो जाएगा √16y अपॉन क्या होगा √3 और प्लस क्या होगा √3y इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं यहाँ √16। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास 8 में पढ़े थे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। चलिए यहाँ हो गया 4y, भाई √16 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा 4y। यहाँ √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3y। y क्या होगा मेरा √3 इज इक्वल क्या होगा मेरा 0। चल रहे हैं आगे। यहाँ अगर आप देखेंगे 4y 3y कितना हो जाएगा आपका 7y। ये डिवाइड में था, वहां क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। √3 डिवाइड में था, वहां 0 से जब टकराएगा मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा 0। y इज इक्वल आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां क्या होगा डिवाइड में 0/7 100% y इज इक्वल क्या आएगा 0। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, y का वैल्यू निकाला। अब आप यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, दोनों जाएंगे। अब सेकंड में थोड़ा सा डायरेक्ट आ जाएगा, बात यही है। तो x इज इक्वल मेरा क्या आ जाएगा, वो होगा √8y का वैल्यू स्टूडेंट क्या है मेरा 0, y कितना है मेरा √3, x इज इक्वल क्या होगा मेरा 0। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्या किया, सॉल्व किया कि जो मेरा y का वैल्यू आया वो भी 0 आया, जो मेरा x का वैल्यू आया वो भी अब मेरा क्या आया 0। अगर आपको वेरीफाई करना है कि हम सही हैं कि गलत है, एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो वहां तो आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा कि आप जज करो कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए है सिस्टम कि आप यहाँ पे देख लो इस इक्वेशन में पुटअप करके। अगर मैं यहाँ पुटअप करूँ √2x प्लस √8y इज इक्वल मेरा 0, यही तो इक्वेशन है। अब मैं x के प्लेस पे x के वैल्यूज को, y के प्लेस पे y के वैल्यूज को पुटअप करूंगा। यहाँ √2x का वैल्यूज कितना मेरा आया 0 प्लस √8y का वैल्यू कितना है 0 इज इक्वल 0। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई ये भी 0, यहाँ इसका मल्टीप्लाई ये भी 0।
इज इक्वल 0 दिख रहे हैं, 0 इज इक्वल 0, तो मेरा लेफ्ट जितना है उतना ही मेरा क्या आया, राइट आया। तो इसका मतलब जो हमारे x के वैल्यूज थे 0 वो सही है, y का जो वैल्यू मेरा है 0 वो भी मेरा क्या है, सही है, परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन को अलजेब्रिकल मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया।